अल्लाह मेघ दे, अल्लाह मेघ दे, पानी दे गुण गानी दे, अल्लाह मेघ दे, अल्लाह मेघ दे। ये है आज का किसान, भारत का किसान, जो अब तक वर्षा पर डिपेंड करता है। हम रेन पर डिपेंड करते हैं, मानसून पर डिपेंड करते हैं। वर्षा आई तो किसान के मज़े हो गए, जब सूखा पड़ा तो दुख ही दुख, उत्पादन नहीं। क्या हो रहा है, मौसम बदल रहा है, वर्षा होती ही नहीं समय पर, बहुत गड़बड़ हो रही है, आपको पता है। और ये सब क्यों हो रहा है? मनुष्य के क्रियाकलाप। पेड़ों को मनुष्य काटे जा रहा है, मनुष्य के क्रियाकलाप, फैक्ट्रियाँ उगाए जा रहा है, बनाए जा रहा है, उद्योग लगाए जा रहा है, और गंदी गंदी गैसें करे जा रहा है पैदा, है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वगैरह, और कारें चलाया जा रहा है। इन सब क्रियाकलापों से क्या हो रहा है कि मौसम बदल रहे हैं। आपको खुद दिख रहा है, सर्दी में गर्मी, गर्मी में सर्दी, कुछ अता पता ही नहीं है, कन्फ्यूज़न कि हो क्या रहा है। ऐसे में क्या किसान वर्षा पर डिपेंड कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ऐसे में क्या करे? वो सिंचाई करे, सही से सिंचाई करके दिखाए। बहुत सारे तरीके हैं सिंचाई करने के किसान के पास। कुआं खोद लो, ज़मीन में कुआं खोदो, पानी निकलेगा, भूमिगत पानी, भूजल, उससे सिंचाई करो। नलकूप बना डालो, खोद डालो। नलकूप ज़्यादा गहरे होते हैं कुएं से, और इससे भी भूमि वाला जल मिल जाएगा और फसलों को मिलेगा सिंचाई। नदी से कई बार डायरेक्ट भी फसलों को पानी दिया जा सकता है। अगर आपकी फसलें पास ही हैं तो नहरें ज़रूरी नहीं है, नदी से डायरेक्ट भी ले लेते हैं किसान। उसके अलावा नहरें निकालो नदी में से, पतली पतली, जो आपके वहाँ तक आ रही है, खेत तक। तालाब बना डालो छोटे छोटे कृत्रिम, और उनमें पानी संजोवो, वर्षा का पानी संजोवो, फसलों को दो। छोटे बांध बना डालो, चेक डैम, यानी कि दीवार सी खड़ी कर लो। देखो आपको दीवार दिख रही है लाल रंग की, और इससे क्या किया इन्होंने कि बंद कर दिया सारा एरिया, गड्ढा सा बन गया प्राकृतिक सा, और उसमें वर्षा का पानी जब आएगा तो वो इकट्ठा होगा जैसे तालाब में, ठीक है, छोटा बांध। उसी प्रकार वर्षा पर आधारित है ये वर्षा जल संग्रहण विधि, जिसमें ड्रमों में आप वर्षा का जल एकत्रित कर सकते हो अपने घर में। ये गाजर घास क्या है, ये मोथा मोथा क्या है, ये गोखरू क्या है, ये गोखरू, ये मोथा मोथा क्या है, ये मोथा मोथा, ये सब तो हैं जी खरपतवार, खरपतवार। ये खरपतवार क्या है, ये खरपतवार, ये तो है जंगली पौधे जी, पौधे जी, जंगली पौधे जी। जी हाँ, आपने उगाई थी फसलें, बड़े प्यार से फसलें उगाई, ये दिख रही हैं आपको, लेकिन बीच में अचानक चुपचाप कौन चले आए? ये खरपतवार, जंगली पौधे। और इन्होंने भी आपकी जगह घेर ली, पौधे की जगह घेरेंगे तो ये भी अपनी जगह घेरेंगे, और सूरज की रोशनी मिलेगी तो इनको भी मिलेगी। हाँ भाई, ठीक है, अधिकार से लेंगे। उसके अलावा जो भी आप जल दोगे, पौधों को पानी दोगे, कौन लेगा? खरपतवार भी लेंगे। इस प्रकार से ये कंपटीशन करते हैं, स्थान का और वायु का, हवा का और सूर्य का और जल का, सब आपके पौधों के साथ पूरे कंपटीशन में आ जाते हैं, लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? गाजर घास, मोथा, गोखरू। बस खरपतवार ही आपके खेत के दुश्मन नहीं हैं, बहुत सारे हैं जिनको कहते हैं पीड़क। कंबाइंड वे में इकट्ठा कह के पीड़क बोलते हैं, और पीड़क कई प्रकार के हो सकते हैं। ये सारे चित्र बने हुए हैं, ठीक है। तो बड़े भी हैं, बहुत छोटे भी हैं, सूक्ष्म जीव पीड़क हैं, हाँ हैं खेतों के। इसी प्रकार से कीड़े, वो भी पीड़क हैं, चूहे पीड़क हैं, घुस जाते हैं, बिल बनाते हैं खेतों में। और चिड़िया, छोटी छोटी चिड़िया आकर फसल ख़राब कर देती हैं, पता भी नहीं चलता। और उसके अलावा पशु जो घुस जाते हैं, ठीक है। अब ये सब क्या करते क्या हैं? आपके खेतों को क्यों नुकसान पहुंचाते हैं? कैसे?
ये अन्न को, आपके गेहूं के दानों को खोखला कर देते हैं, उनको बदरंग कर देते हैं, उन पे अलग अलग कलर आ जाएगा, वो खोखले हो जाएंगे। तो क्या होगा, आपको कम पैसा मिलेगा मार्केट में, उत्पादन कम हो पाया आपका। ठीक है, उसी प्रकार वो पत्तों को खा जाते हैं। आपने कई खोखले पत्ते देखे होंगे, वो पत्तों को खा जाते हैं, क्वालिटी डाउन करते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से वो तने का जूस भी पी सकते हैं, चूसते हैं। ये खरपतवार और पीड़क से बचने के क्या उपाय हैं? ये दोनों दुश्मन हैं खेत के, तो इनके क्या करें? खरपतवार को तो जी आप उखाड़ डालो। ठीक है, हाथों से उखाड़ डालो, दरांती से, कैसे भी हल से उखाड़ डालो। ठीक है, और या फिर इनमें क्या कर सकते हैं, खरपतवार नाशी, केमिकल, रसायन, ये छिड़को डालो, आँख मुंह बंद वगैरह करके, कपड़ा लगा के। ठीक है, खरपतवार नाशी डाल दो फसलों पर, उससे सारे खरपतवार मरेंगे, लेकिन आपके फसलों को कुछ नहीं होने वाला। पीड़क कैसे मारोगे भाई? उनके लिए भी ये नाशी होते हैं। कैसे? कीटनाशी दवाएं होती हैं, आपको पता है, केमिकल्स छिड़को इस पे, फसल पे, फसलें ठीक रह जाएंगी, कीड़े सारे मर जाएंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके हैं। ये दोनों तो क्या है, रसायन वाले तरीके हो गए ना। तो कुछ साइंटिस्ट मना करते हैं कि ऐसे ज़्यादा मत यूज़ करो, इससे गड़बड़ होती है, और एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ये ज़्यादा यूज़ करोगे तो बहुत नुकसान होने वाला है पर्यावरण को। तो उसकी जगह क्या कर सकते हैं? सिंपल तरीके भी हैं, विष नहीं फैलाना। तो या तो टाइम पर फसल उगाओ, एक तरीका है कि बिल्कुल सही समय पर अगर आप फसल उगाएंगे और सारी पद्धतियाँ प्रॉपर वे में करेंगे तो खरपतवार नहीं होगा, जंगली पौधे नहीं उगेंगे, पता है। या फिर बढ़िया किस्म के बीज डालो, अच्छी किस्म के बीज जो कि बीमारियों से लड़ने वाले हों, प्रतिरोधकता ज़्यादा हो, तब भी ना होंगे, खरपतवार नहीं होंगे या पीड़क तंग नहीं करेंगे। इसके अलावा गर्मी में अपने खेत को जोत डालो। ठीक है, उसकी जुताई कर दो गर्मियों में हल के द्वारा, तो कहते हैं कि इनसे बच जाओगे। आपको फिर ये केमिकल, खरपतवार नाशी, कीटनाशी वगैरह नहीं डालने पड़ेंगे। एक बात बताना, ये एप्पल और गेहूं में से कौन सा जल्दी ख़राब होगा? सूक्ष्म जीव, ये जीवाणु, फफूंदी वगैरह किसको जल्दी ख़राब कर देंगे आपके मुताबिक, सड़ा देंगे? ऑफ कोर्स एप्पल। ऐसा क्यों भाई? आपको इतना पक्का कैसे पता था? क्योंकि किस में पानी ज़्यादा है, जल की मात्रा, नमी किस में ज़्यादा है? ऑफ कोर्स एप्पल में, इसलिए वो जल्दी ख़राब होता है। ज़्यादा नमी का मतलब ज़्यादा जल्दी ख़राब। अब आपको कैसे गेहूँ अपने गोदाम में चाहिए? कम नमी वाले रखना चाहोगे आप, या अधिक नमी वाले गोदाम में रखोगे गेहूँ बोरों के अंदर? ऑफ कोर्स अगर अधिक नमी हुई ज़रूरत से ज़्यादा तो वो बहुत जल्दी नष्ट कर दिए जाएंगे। कम नमी वाले गेहूँ डालने चाहिए अपने बोरों में। ठीक है, और उनको गोदामों में रखना चाहिए। ठीक है, उसके लिए क्या करोगे? कुछ चुनोगे कि ये कम नमी वाले या अधिक नमी वाले, चुन लो जी? नो, आप उनको रख दोगे सीधा सीधा ढेरी बना के। जब काटोगे तो उसके बाद ढेरी बना के धूप के नीचे सुखाओगे, सूरज देवता से वो सूख जाएंगे, वाष्पन हो गया। ठीक है, और वो उनमें नमी कम हो गई, कम नमी वाले बन गए वो, अधिक नमी वाले। इस प्रकार उनको रखा जाएगा गोदामों में। लेकिन रुको, अभी एकदम से मत डालो बोरों में, पहले ये तो देख लो कि वो गर्म तो नहीं है। यदि वो गर्म है और आपने उनको बोरों में डाल दिया तो सत्यानाश। अतः उनको पहले रूम टेम्परेचर पे, उसके सामान्य तापमान पर ठंडा रख करना पड़ेगा। उनको पड़े रहने दो, ठंडा होने दो, क्योंकि वो धूप में थे। ठीक है, तो इस प्रकार से अनाज को ठंडा होने दो और तभी उनको बोरों में भर के गोदामों में रख दीजिए।